जय श्री राम मित्रों। आदि शंकराचार्य भारतीय सनातन धर्म के एक महान धर्म प्रवर्तक थे, जिन्होंने 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिंदू धर्म को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य का अवतरण और प्राकट्य उस समय हुआ जब भारतवर्ष में धार्मिक दुराचार प्रचलित था। जात पात के नाम से लोग झगड़ा कर रहे थे। नैतिकता और सदाचार धार्मिक केंद्रों से लुप्त होने लगा था। मांसाहार, पशु बलि, नरबलि, अंधविश्वास जैसे कर्मकांड धर्म को दूषित कर रहे थे। धर्म के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ सामान्य जन ढोंगियों और पाखंडियों के भ्रम में थे। ऐसे समय में जरूरत थी ऐसे महात्मा और धर्मगुरु की जो लोगों को धर्म का सही स्वरूप बता सके। आदि शंकराचार्य के जीवन काल के संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा काफी मतभेद देखा जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा प्रकाशित सत्यार्थ ग्रंथ में उन्होंने लिखा है कि शंकराचार्य का जीवन काल लगभग 2200 वर्ष पूर्व का है, जबकि आज के इतिहासकार शंकराचार्य का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व 788 ईस्वी में तथा उनकी मृत्यु 820 ईस्वी में बताते हैं। महान विद्वान और महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका जन्म भारत के केरल राज्य में कलादी नामक ग्राम में हुआ था। शंकराचार्य के पिता शिवगुरु एक महान विद्वान थे और उनकी माता आर्यम्बा भी महान धार्मिक विचारों वाली महिला थी। आदि शंकराचार्य भगवान शिव के अवतार थे। आदि शंकराचार्य बचपन से ही अलौकिक बुद्धिमत्ता के स्वामी थे और सहजता से अपने बुद्धि और ज्ञान से लोगों को चकित करने में सक्षम थे। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता विश्लेषण करके उनके बारे में लिखना शुरू कर दिया था। अपनी माता से आज्ञा लेकर उन्होंने सन्यासी का जीवन अपना लिया और अपने गुरु की खोज में अध्यात्म के ज्ञान की ओर यात्रा पर निकल पड़े। ज्ञान और गुरु की खोज में उनकी भेंट आचार्य गोविंद भगवत्पाद से हुई, जिन्हें उन्होंने आदरपूर्वक अपना गुरु स्वीकार किया और भगवत्पाद ने शंकर को अपना शिष्य स्वीकार किया। आदि शंकराचार्य ने अपने गुरु की छत्र छाया में रहकर समस्त वेदों और धर्म ग्रंथों का पूर्ण अध्ययन किया। जब उन्होंने प्राचीन सनातन धर्म के लिपियों को पूरी तरह से समझ लिया, तब उन्होंने अद्वैत, वेदांत और दशनामी संप्रदाय का प्रचार करते हुए पूरे भारत की यात्रा की। अपने यात्रा के दौरान उन्हें कई दार्शनिकों और विचारकों से विरोध का सामना करना पड़ा। इन सब के अलावा आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म और इसकी मान्यताओं से संबंधित कई बहसों में भाग लिया और उन्होंने अपने सभी विरोधियों को अपनी बुद्धिमत्ता और स्पष्टता से उत्तर देकर उनकी बोलती बंद कर दी। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने अनेक विद्वानों से शास्त्रार्थ भी किया। भारत भर में अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने बौद्ध धर्म को मिथ्या प्रमाणित किया और वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण कुछ बौद्ध उन्हें अपना शत्रु समझने लगे थे। लेकिन शंकराचार्य ने उन सभी बौद्धों को वाद विवाद में पराजित कर वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की। उन्होंने सनातन धर्म में एक दूसरे के प्रति भेदभाव और ऊंच नीच के व्यवहार को खत्म करने में बहुत योगदान दिया और समाज को एकता के अटूट सूत्रों में पिरोने का प्रयास किया। शंकराचार्य ने सनातन धर्म को श्रेष्ठ बताते हुए लोगों को ईश्वर के प्रति आस्था और ईश्वर के महत्व को समझाने का कार्य किया। आदि शंकराचार्य के सिद्धांत। शंकराचार्य मानते हैं कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को नहीं जान पाता, जबकि ब्रह्म तो उसके अंदर ही विराजमान है। उन्होंने अपने ब्रह्मसूत्र में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कहकर अद्वैत सिद्धांत बताया है। आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में वेदांत का प्रचार प्रसार किया और उन्होंने इन चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना भी की। आइए जानते हैं कि उन्होंने कहाँ और किन मठों की स्थापना की। पहला, श्रृंगेरी शारदा पीठम। श्रृंगेरी शारदा पीठम की स्थापना भारत के कर्नाटक राज्य के चिकमगलूर जिले में यजुर्वेद के आधार पर की गई थी। यह पहला मठ है। दूसरा, द्वारका पीठम। द्वारका पीठम की स्थापना भारत के गुजरात राज्य में सामवेद के आधार पर की गई थी। तीसरा, ज्योतिष पीठम। ज्योतिष पीठ की स्थापना उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में अथर्ववेद के आधार पर की गई थी। चौथा, गोवर्धन पीठम। गोवर्धन पीठम की स्थापना भारत के पूर्वी भाग जगन्नाथपुरी में ऋग्वेद के आधार पर की गई थी। आदि शंकराचार्य की मृत्यु। आदि शंकराचार्य जब 32 वर्ष के थे तब उन्होंने हिमालय की एक गुफा में प्रवेश किया था और जिस गुफा में उन्होंने प्रवेश किया था वहां वे दोबारा प्रकट नहीं हुए। यही कारण है कि उस गुफा को उनका अंतिम विश्राम स्थल माना जाता है।